Hello student, good morning. Today I am going to start new chapter coordinate geometry. Coordinate geometry. Coordinate geometry is a mathematics, a part of mathematics. Coordinate geometry is a different types of mathematics in which geometry and algebra both are used to locate the position of a point on a plane. To locate a position on a point in a plane. This system was invented by a French philosopher, René Descartes. He was a philosopher and good mathematician. He is also known as father of modern philosophy. But he tried to describe geometry through algebra. That is why he invented the coordinate geometry. He tries to describe geometry through algebra. That is why it is known as coordinate geometry. जब वो ज्योमेट्री को अलजेब्रा के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ है. ठीक है ना. अब इसमें सबसे पहली चीज आती है ऑर्डर्ड पेयर. देखिए ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना. ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? पहला an ordered pair xy, सपोज कर लीजिए xy is a pair of number x and y written in a specific order. इसमें ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि x और y जो ऑर्डर में लिखे गए हैं, मतलब x को फर्स्ट प्लेस पे और y को सेकंड प्लेस पे, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे. x को फर्स्ट प्लेस पे ही लिखना होगा, y को सेकंड प्लेस पे ही लिखना होगा. आप ये नहीं कह कर सकते कि y को पहले लिख दें x को बाद में. ठीक है. ऑर्डर पेयर का मतलब है कि दोनों का ऑर्डर फिक्स है, प्लेसेस फिक्स कर दिए गए हैं. अब इनको आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप एक्स वाई लिखे हैं तो एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स बिकॉज इट्स ऑर्डर इज चेंज. Places of the x and y are changed, then this is not equal. इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में लोग क्या कहते हैं, नंबर के प्लेसेस फिक्स होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. अब उसके बाद देखिए, अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिफिनीशन. पहले ऑर्डर पेयर इसलिए समझा दिया गया क्योंकि ऑर्डर पेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कहते हैं, जो डिफिनीशन होता है वो भी ऑर्डर पेयर पर ही बेस्ड है. ठीक है ना. तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए. ओहो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी डिफिनीशन करना कैसे करेंगे. अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री इन विच अ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके. अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री
in which a position of a point on the plane is described using an ordered pair of number is known as coordinate geometry. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि a system of geometry in which a position of a point on the plane is described using ordered pair of a number. देखिए अब कैसे करते हैं कि अगर ये एक क्या कहते हैं, इस सब पेज को आप एक प्लेन समझ लीजिए और इस प्लेन पर हमको ये पॉइंट कोई पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक सिस्टम बनाना होगा। वो सिस्टम क्या है, कुछ इस तरीके से अगर हम बनाएं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की पोजीशन का लोकेशन हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मालूम करके सपोज बता सकते हैं कि क्या कहते हैं कि ये इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें भी क्या है, ऑर्डर्ड फिक्स है। अभी बताता हूँ कि पहले किसको लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर्ड फिक्स है। अब इसके आगे देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन फ्रॉम विच द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड। ठीक है ना, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा है कि दो रेफरेंस लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींची जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे होना है, इसको पहले लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर reference line from which the position of a point in a plane is determined. ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देखना है, ठीक है ना। अब देखिए दो परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन के लिए कह रहा है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ये और एक परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दो रेफरेंस लाइन है। ठीक है, और जो जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, these two lines intersect at a point O. These
these two lines intersect at a point O. ये है O, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए द हॉरिजेंटल लाइन, दिस लाइन, इसको सपोज कर लीजिए x और इसको x डैश, इसको सपोज कर लीजिए y, इसको सपोज कर लीजिए y डैश, ठीक है ना। द हॉरिजेंटल लाइन x ओ x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड x एक्सिस। इट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, ठीक है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या है, द हॉरिजेंटल लाइन x o x dash is known as x axis. It is also called abscissa. A B, ठीक है ना, SCISSA, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश is called y axis, ठीक है। it is also known as ordinate, ORDNATE। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं, जो पॉइंट ओ है, ये द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम जैसे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, 0 है, तो उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना लिए। और इधर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना दिए, ठीक है। इधर जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, तो -1 -2 -3 -4। इसी तरह इधर देखिए तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलेगा। अगर हमें इस पॉइंट की लोकेशन लोकेट करनी है तो हम क्या करेंगे, और देखिए पहले तो क्या कहते हैं, यहाँ इस पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच दिए और एक लाइन इस तरीके से खींच दिए, ये ठीक है ना। अब ये पॉइंट आकर के यहाँ क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर गए, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सपोज कर लीजिए ए, तो ये पॉइंट की लोकेशन है। अब इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। ओ से देखिए शुरू करें तो ये 4 है, तो सब यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये क्या कहते हैं, 4 के थोड़ा ऊपर है, सपोज कर लीजिए 4.5 है, तो 4.5 ये जो है इसकी पोजीशन है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर फिक्स है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखे जाएंगे और सेकेंड प्लेस पे वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे। तो पहले एक्स का पॉइंट लिखा गया 4,
फिर सेकंड पॉइंट किसका है, वाई एक्सिस का 4.5। इधर के दोनों हैं तो इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव है। उसके अलावा अभी साइन सिस्टम बता देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या होता है, ठीक है ना। अब इस तरीके से ध्यान दीजिए तो ये पोजीशन पॉइंट ए की पोजीशन लोकेट हो गई है कि नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा कि द टू नंबर्स रिटन इन ऑर्डर पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेट। द टू नंबर are written in ordered pair is known as coordinate। ये जो बना है 4 और 4.5 ये कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट ए का, ठीक है ना। जैसे हम ये पॉइंट ए लिए हैं तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4 and 4.5, ठीक है। इसी तरह अगर कोऑर्डिनेट के जनरल फॉर्म में देखें तो एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट है किसी भी पोजीशन के लिए। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो एक्स की जगह पे और वाई की जो वैल्यू आएगी वाई की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके का पोजीशन क्लियर होता है कि x फर्स्ट प्लेस पे है और y सेकंड प्लेस पे है, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर में इन लोग के प्लेसेस फिक्स है। इसी चीज को मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ x एक्सिस रिटन इन फर्स्ट प्लेस then followed by y axis, followed by value of y। ठीक है। इसके बाद जो है y की वैल्यू लिखी जाती है। तो हमेशा इसका ऑर्डर फिक्स है कि पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। इसको आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, ओके। अब इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम इसको इधर देखते हैं, ये लिखते हैं यहाँ पे कि कन्वेंशन ऑफ साइन, ठीक है। देखिए ये x और y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश और ये o, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपको मालूम है कि इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ पॉजिटिव y एक्सिस पे, इस तरफ निगेटिव x एक्सिस पे, इधर निगेटिव x एक्सिस पे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो x एक्सिस में y एक्सिस के राइट साइड में है वो क्या कहते हैं, क्या है, पॉजिटिव है। अब y एक्सिस के लेफ्ट साइड में सब निगेटिव है। इसी तरह अगर y एक्सिस का देखें तो x एक्सिस के अबव में सारा पॉजिटिव है और x एक्सिस के बिलो जो है वो y एक्सिस में सब नेगेटिव है। तो इधर ये पॉजिटिव और इधर ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में
दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। अब देखिए सेकंड में आइए, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, तो पहले हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो निगेटिव और पॉजिटिव, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव और पॉजिटिव होगी। अब यहाँ देखिए ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव हैं, एक्स भी और वाई भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए तो वाई देखिए निगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट देके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। जैसे क्या कहते हैं, हमने आपको लिख दिया गया कि -3 4 माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए कि माइनस एक्स एक्सिस में ये है और वाई पॉजिटिव ये है, तो इसका मतलब ये कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको साइन सिस्टम हमेशा ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हैं, वाई एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। इसलिए इस तरीके से आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस में देखें तो जो राइट साइड में है सब पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव है। इसी तरह वाई एक्सिस पर देखें तो एक्स एक्सिस के अबव का पोजीशन पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस के बिलो का पोजीशन नेगेटिव है। इसमें और ज़्यादा हमें नहीं लगता कि लिख करके दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं OX इज पॉजिटिव एंड OX डैश ये नेगेटिव है। इसी तरह OY पॉजिटिव है और OY डैश नेगेटिव है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा कि नंबर्स जो है इस तरफ लाइन पे पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव होता है, वही